नमस्कार, आप न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। बिहार विधानमंडल का बजट सत्र शुरू है और आज दूसरा दिन है। दूसरा दिन भी हंगामेदार रहा। विपक्ष के द्वारा अग्निपथ योजना को लेकर के जो है प्रदर्शन किया गया। यही नहीं, बिहार विधान परिषद में जब सदन की कार्रवाई शुरू हुई उस दौरान भी विपक्ष द्वारा जो है आसन के सामने जो है विपक्ष बैठ गए धरने पर, जो कि यह सभापति के नियम के खिलाफ है। लेकिन ऐसे में जो है सभापति के द्वारा मंगलवार 12 बजे तक जो है परिषद को स्थगित कर दिया गया है। वहीं जब यह सवाल जो है उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन से पूछा गया है तो क्या कुछ कह रहे हैं, पहले सुन लीजिए। ये उनके हित में योजना है अग्निपथ। जो कोई अग्निवीर योजना में ये लोग जो हंगामा कर रहे हैं ये पूरी तरह अन्याय है। नौजवानों के लिए जॉब निकल गया है, अब सेना के लिए भी भर्ती होगी और जो अग्निवीर में हैं उनको भी मौका मिलेगा। तो ये कोई विषय नहीं है। ये विपक्ष के लोग, खासकर राजद के लोग इसलिए हंगामा कर रहे हैं कि उनके वर्कर जो फंस गए हैं उनके लिए आवाज़ उठाएं। जो नौजवान हैं बिहार के, उनकी फ़िक्र हम लोग करते हैं और करते रहेंगे। ये राजद के लोग उनके कंधे पर सियासत करना चाहते हैं, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहें। आपको बता दें कि वहीं जब जदयू एमएलसी नीरज कुमार से जब मीडिया कर्मी ने सवाल किया तो उन्होंने साफ साफ कह दिए कि जिस तरह से अग्निपथ योजना को लेकर के विपक्ष हंगामा कर रहा है, अब इसका औचित्य ही नहीं बनता है। सुनवाते हैं आपको कि क्या कुछ कह रहे हैं बिहार विधान परिषद के सदस्य नीरज कुमार। नियमन के बावजूद भी, आसन के नियमन के बावजूद, ये केवल अपने नेता के राजनीतिक चरण वंदना के अलावा कुछ भी इसका औचित्य नहीं। जब प्रथम पाली के शुरुआत में आपने कार्य स्थगन प्रस्ताव दिया और सभापति महोदय का नियमन हो गया और नियमन को आपने स्वीकार कर लिया, सदन की कार्रवाई आपने चलने दी, उसके बाद द्वितीय पाली में जो सदस्यों का विराजकीय संकल्प, एक तो अल्प सत्र रहता है, जो माननीय सदस्य मेहनत कर के नए सदस्य, मैं देख रहा था पंचायती राज का सबसे ज़्यादा लोग विराजकीय संकल्प दिया था। तो ऐसी स्थिति में उसको बाधित करके और केवल प्रचार का ये माध्यम, जबकि माननीय सभापति महोदय का यह टिप्पणी कि आसन का अपमान है, इससे दुखद बात क्या हो सकती है। तो कार्य संचालन नियमावली को मानेंगे नहीं, आप सभापति के द्वारा दिए गए नियमन को मानेंगे नहीं, और साथ ही साथ जब प्रथम पाली में नियमन दे दिया गया और स्वीकार करके अल्पसूचित और तारांकित प्रश्न चले, तो अभी द्वितीय पाली में इसे करने का क्या औचित्य है, ये तो वही जाने, उन्हीं को स्पष्ट करना चाहिए। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहा। वहीं आपको बता दें कि राजद एमएलसी सुनील कुमार ने यह आरोप लगाया है कि जिस तरह से युवाओं के भविष्य के साथ सरकार जो है खिलवाड़ की है, ऐसे में हम लोग सड़क से लेकर के सदन तक और सदन से लेकर सड़क तक जो है इसका विरोध करेंगे और आंदोलन करेंगे। सुनवाते हैं कि क्या कुछ कह रहे हैं राजद एमएलसी सुनील कुमार। ये कह रहे हैं कि आप इस योजना पे नियमावली के खिलाफ जो है, के बावजूद भी आप लोग बेल में बैठे हैं, ये आरोप लगा रहे हैं। नियमन हम लोग सम्मान करते हैं आसन का, कहीं दूर दूर तक हम लोग सोचते भी नहीं है कि कभी भी आसन को कोई हम लोग ठेस पहुंचा है। और ये नियमन किस विषय पर हुआ, और हम लोगों का जो मुद्दा था, अग्निपथ से भी बड़ा कोई मुद्दा हो सकता है इस देश के लिए। आप लोगों ने भी सुना होगा 1 रैंक 1 पेंशन, और आप क्या किया, आपने तो पूरे बेरोजगारों को टेंशन दे दिया। इससे भी बड़ा कोई मुद्दा हो सकता है। आप कहते हैं, आज तो स्थिति है कि सत्यपाल मलिक जी का भी स्टेटमेंट आया कि अब तो किसी लड़के का जो अगर सोचा हो कि आर्मी में जाना है तो उसका तो बरतुहार भी नहीं आएगा, उसका अगुआ भी नहीं आएगा, उसकी शादी भी नहीं होगा। और आप लोग खुद समझिए, आप लोग भी बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ से आप लोग आते हैं, जो भी मीडिया बंधु होते हैं, आप लोग का भी एक अपना स्थान है कि आज किसी को अगर 4 साल के लिए, उसमें भी 6 महीना एड हॉक, तो कोई अपने बच्ची की शादी करेगा क्या उस लड़कों से। और उसका सोचिए कि 4 साल के बाद वो क्या करेगा, पकौड़ा बेचेगा कि चाय बेचेगा, या कोई सरकार और योजना बना रही है वो करेगा। आप बताइए, सब कल्पना आधारित बात हो रहा है कि 4 साल के बाद हम ये जॉब दे देंगे, 4 साल के बाद हम ये जॉब दे देंगे। ये संभव है क्या? आप लोग को 15 लाख मिला क्या? 15 लाख रुपया जो घोषणा हुआ था कि देश के प्रत्येक नागरिक के खाते में हम 15 लाख रुपया देंगे, तो बताइए जिस तरह का लगातार काम हो रहा है इस देश में, आपने देखा होगा कृषि में जो काला कानून लाया गया,
जब सैकड़ों लोगों की हत्या हो गई, सैकड़ों लोग इसमें अपना बलिदान दे दिए, तब आप कानून वापस ले लिए। लेकिन वही सदन में सेम तो यही स्थिति के खिलाफ हम लोग नियमन के खिलाफ बैठने वाले आदमी हैं। हम लोग नियमन का पालन करते हैं, हम लोग नियमन के खिलाफ नहीं जाते हैं। हम लोगों को कोई यहाँ पर पकौड़ा और गाजा खाने के लिए जनता नहीं भेजी है, वो मूलभूत जो समस्या है, मुद्दा है, उसको रखने के लिए भेजी है। और उस मुद्दे को हम लोग रखेंगे, चाहे सदन से हम लोग को बाहर ही क्यों नहीं कर दिया जाए। लगातार उस मुद्दे को ये चर्चा करना मुनासिब नहीं है। अच्छा, निर्दोष छात्र को लगातार आप पीट पीट करके जेल में बंद कर दिए, अब उसके परिजनों को आप तंग कर रहे हैं, ये मुद्दा है। बाकी सब में आप राजद के समर्थक लोग जेल में हैं। राजद के छात्र नहीं है। देखिए, ये इस तरह का जो घिनौना स्टेटमेंट होता है, ये रूलिंग पार्टी का ही हो सकता है, और उन्हीं के लोग इस तरह का देंगे कि इसमें भी बांटते हैं कि ये आपको पिछड़ी है, अति पिछड़ी है, फलना है, उसके अंदर में है, ए के अंदर में ए है। तो देखिए, यह काम राजद नहीं करती, हमारी पार्टी नहीं करती है। हम लोग निष्पक्ष रूप से जो जनता का मूलभूत समस्या है, जो अग्निपथ का जो मामला चल रहा है, जो बेरोजगारों को एक तो आप रोजगार से वंचित कर दिए, उसको जेल में ठूस दिए, अब उसके परिजनों को आप तंग कर रहे हैं। क्या कुछ कहें? आपको बता दें कि यह मानसून सत्र जो है वो बहुत ही कम दिनों का है, लेकिन ये सबसे महत्वपूर्ण है। जनता के मुद्दे उठाए जाते हैं, लेकिन जिस तरह से अग्निपथ योजना को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहा है, ऐसे में जनता के मुद्दे कहाँ गए वो समझ नहीं आ रहा है। इसका बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 4 नेशन के साथ। धन्यवाद।